15 राज्यों के 56 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, जिसमें भाजपा नेता सरोज पांडे की सीट भी शामिल है। लिहाजा अब सवाल उठता है कि क्या सरोज पांडे को बीजेपी दोबारा राज्यसभा भेजेगी। नमस्कार, जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हम आपको राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण बताएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को शेड्यूल जारी हुआ। कई राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट पर भी चुनाव होना है। इसके लिए 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, वहीं 15 फरवरी तक नामांकन होगा, जबकि 27 फरवरी को मतदान होगा। इसके मुताबिक 56 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव 27 फरवरी को होंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर चुनाव होना है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीट है। इन सीटों का प्रतिनिधित्व राजीव शुक्ला, रंजीता रंजन, फूलोदेवी नेताम, केटीएस तुलसी और सरोज पांडे करते हैं। साल 2018 में बीजेपी के कोटे से सरोज पांडे राज्यसभा सदस्य बनी थी। वहीं राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन का कार्यकाल 2028 को खत्म होगा। फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी 2026 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान इन सदस्यों को ऊपरी सदन में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ की तेज तर्रार बीजेपी नेता सरोज पांडे महापौर, विधायक और सांसद रह चुकी हैं। अभी वे बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। 3 अप्रैल साल 2018 में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली थी। आमतौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बेहद सक्रिय रही पांडे हालिया विधानसभा चुनाव में पहले की ही तरह एक्टिव नहीं दिखी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल बखूबी देखा जा सकता है। वहीं अब लोकसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे में पार्टी उनको दोबारा राज्यसभा भेजती है या फिर आम चुनाव के मैदान में उतारती है, ये देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी 54 विधायकों की संख्या बल के साथ बहुमत पर है। ऐसे में बीजेपी से किसे राज्यसभा भेजा जाएगा, ये देखना होगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां 50 सदस्य 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे, वहीं 6 सदस्य 3 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। मतदान 27 फरवरी को होगा। राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 सीटें रिक्त होंगी। इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार में 6, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 5, कर्नाटक और गुजरात में 4, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 3 सीटें खाली रहेंगी। वहीं राजस्थान में 2 और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से 1-1 सीट रिक्त होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।